किसी भी इंसान के उन्नति का, सक्सेस का पैमाना क्या है? किस बात पर डिपेंड करता है कि कौन आदमी कितना सक्सेसफुल है? वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो भविष्य को कितना देख पाता है, कितना आगे तक की वो सोच पाता है। इसी बात पे पता चलता है कि वो कितना सक्सेसफुल है, कितना उसकी नॉलेज है, क्या उसका ज्ञान है, क्या वो आगे बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा। अगर जो इंसान जितनी जल्दी भविष्य को सोच पाता है, देख पाता है, वही इंसान उतना आगे बढ़ता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनील त्रिपाठी है और मैं आपका एडुट्री के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। आज ये वीडियो मैं अपने मित्रों को हेल्प करने के लिए ला रहा हूँ। कौन से मित्र? ट्यूटर्स, जो कि घरों में ट्यूशन्स पढ़ाते हैं या छोटी सी कोई जगह लेके वहाँ 10 बच्चे 20 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल आने के बाद शाम को थोड़ा ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो कुछ स्कूल टीचर्स और कुछ ट्यूटर्स, हमें पता है हमारे जो प्राइवेट स्कूल है और वो कितना पेमेंट देते हैं अकॉर्डिंगली। ये जो ट्यूटर्स हैं ये शाम को अपना ट्यूशन पढ़ा के किसी तरह अपना परिवार चलाते हैं और ये गुरु शिष्य की परंपरा कई सालों से चली आ रही है। लेकिन मैं भविष्य बताने से पहले इसको भूतकाल से आपको जोड़ के दिखाता हूँ। शायद आपको याद नहीं होगा, एक टाइम था जब गलियों में मैं बता रहा हूँ, MBA की प्रिपरेशन कराई जाती थी। क्या होता था, हर कॉलेज का एक अपना MBA का एग्ज़ाम होता था। BHU का है तो वहाँ BHU में 2-4 टीचर होते थे जो अपने BHU के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कराते थे। कोई और इंस्टीट्यूट है, विद्यापीठ का है तो वहाँ कराते थे। दिल्ली में बहुत सारे कॉलेजेस हैं उनके, तो जो उस एरिया के बच्चे होते थे उस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते थे जनरली, और टीचर्स कराते थे। और जब वो उसमें पास हो जाते थे तो उसमें जाकर एडमिशन लेते। उसके बाद कैट और मैट आया, एक स्टैंडर्डाइज पेपर आया और पता चला कि फिर कौन कौन आ गए मार्केट में। और ये बेचारे टीचर्स, कहीं आपने देखा होगा कि टीचर बैठ के और अब MBA की प्रिपरेशन कराता है, चला गया। सेम वे साइंस के टीचर्स के साथ हुआ जब नीट और JEE आया। पहले के टाइम पे अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज के एग्ज़ाम होते थे, तो टीचर्स अपना प्रिपरेशन कराते थे। हर एग्जाम टीचर अपना प्रिपरेशन अपना CBSE भी पढ़ाता था या अपना सब्जेक्ट का बोर्ड भी पढ़ाता था, साथ में वो एक हायर लेवल पढ़ा के पढ़ाई करवाता था। लेकिन जब ये नीट और JEE आया तो फिर आपको पता है, कोई पाताल आ गया, कोई G आ गया, कोई कुछ आ गया, पता चल रहा है J भी आ गया, G भी आ गया और जो टीचर्स हैं बेचारे उनका बिजनेस चला गया। टीचर्स क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर्स के पास जब बच्चे नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप रिलेट करेंगे आज के 20 साल पहले से और आज में, तो संख्या बहुत कम है। और है भी तो मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे कौन से आते हैं। जो 90, 95, 80, 85 वाले बच्चे हैं वो तो सब J में चले जाते हैं। टीचर के पास वो 30, 35, 40 वाले बच्चे आते हैं जिनको किसी तरह बोर्ड पास कराया जाता है। आपको विश्वास नहीं होगा कितना मेहनत करते हैं और टीचर उनको पास कराने के लिए। उनको कोई J वाला नहीं बुलाता अपने पास कि हाँ जी हम आइए, हम आपको IIT क्लियर करा देंगे, क्योंकि पता नहीं करा सकते। उनको यही आप करा सकते। सेम चीज़ होने वाली है अब। जो वो टीचर हैं जो अकाउंट्स पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, बिजनेस स्टडी पढ़ाते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, इन टीचर्स के साथ अब यही होने वाला है। ये मैं आपको अगले 5 साल का भविष्य बता रहा हूँ। आप मेरी बात नहीं मानेंगे, 5 साल बाद देखिएगा। मेरा काम है बताना, मेरा काम है जागरूक करना, और मेरा काम है आपको समझाना कि आप इस चीज़ से कैसे लड़ सकते हैं, कैसे इस चीज़ से कोप अप कर सकते हैं। अब क्या हुआ, एक एग्ज़ाम आ रहा है CU CET, अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इसमें जुड़ रही हैं, कुछ टाइम के बाद स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी जुड़ जाएंगी, कुछ टाइम के बाद प्राइवेट कॉलेजेस भी इसी के कट ऑफ के बेसिस पे एडमिशन लेना शुरू कर देंगे। ऐसा होगा ग्रेजुएशन लेवल पे। अब होगा क्या इससे होगा क्या कि बच्चे एक एंट्रेंस की तैयारी करेंगे। अब उनको CBSE में मार्क्स थोड़े कम भी आ गए तो कोई दिक्कत नहीं। आपके पास बच्चा कौन सा आएगा? आपके पास वो बच्चे रह जाएंगे जिनको कि 12वीं पास होना है, 40 नंबर लाने हैं, 45 नंबर लाने हैं, और बाकी बच्चे उनमें जाएंगे। और वहाँ पे आपको पता है क्या होता है, लाखों बच्चे जाते हैं, 100 बच्चों का एडमिशन होता है, उसको अगले दिन बड़े से न्यूज़पेपर में बड़ा सा प्रिंट छाप देते हैं फ्रंट पेज पे, फिर पेरेंट्स अपने लाखों बच्चों को भेज देते हैं। वही आपके साथ होने वाला है। अब क्या कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं? पहली चीज़, अपने बच्चों को ये जो इंस्टीट्यूट्स आपके पास आते हैं एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए, उनके पास रिकमेंड करना ख़त्म कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जो CU CET का एग्जाम होगा उसमें एप्टीट्यूड भी आएगा और सब्जेक्ट भी आएगा। सब्जेक्ट अगर आपने उनको दे दिया, एक बार आपने कह दिया CU CET के लिए वहाँ जाइए, आपने कह दिया कि CU CET के लिए वहाँ जाइए,
वो क्या करेंगे, वो 400, 500, 1000 रुपये घंटे पे टीचर्स रखेंगे। आप ही में से किसी को रख देंगे। वो कुछ ऐसे होंगे जिनके यहाँ बच्चे नहीं आते, उनको रखेंगे, उनको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, बिजनेस स्टडी पढ़ाएंगे। ऐसे करते करते 1-2 साल आपसे बच्चे देंगे, क्योंकि CUCT में सब्जेक्ट भी आना है, एप्टीट्यूड भी। अभी तक क्या था, एप्टीट्यूड अलग था, आपका सब्जेक्ट अलग था, कोई बहुत ज़्यादा क्लैश नहीं था तो चल जाता था, लेकिन अब क्लैश होने वाला है। इसलिए उन इंस्टीट्यूट्स में अपने बच्चों को रिकमेंड करना बंद कीजिए। आप अकाउंट्स पढ़ाते हैं, अकाउंट्स पढ़ाइए CBSE के लिए भी, अकाउंट्स पढ़ाइए CUCT के लिए भी। कोई टीचर बिजनेस स्टडी पढ़ाता हो, बिजनेस स्टडी पढ़ाए CBSE के लिए, बिजनेस स्टडी पढ़ाए CUCT के लिए भी। इकोनॉमिक्स वाला टीचर इकोनॉमिक्स पढ़ाए दोनों सब्जेक्ट, दोनों के लिए। और कुछ टीचर्स को मिला लीजिए, आप लोग खुद एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करवाना शुरू कीजिए, या आप अपने यहाँ कीजिए, या कोई टीचर जो आपके एरिया में मैथ्स में बहुत अच्छा है, या कोई हिस्ट्री का टीचर है, उनसे बोलिए कि वो प्रिपेयर करवाना शुरू करें बच्चों को। आपको ये स्टेप लेना पड़ेगा। आप चाहते हो कि आपका ये बिजनेस चलता रहे, आप चाहते हो कि भविष्य में आपको नुकसान ना हो, आप चाहते हो कि ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं आपके बिजनेस पे काबिज न हो जाएं, और आपको फिर साइंस टीचर्स की तरह, मैनेजमेंट टीचर्स की तरह आपका बिजनेस आपके हाथ से ना निकले। तो इनको रिकमेंड करना बंद कीजिए। अपने स्कूल में इनको बिल्कुल मत इन्वाइट कीजिए, अपने ट्यूशन सेंटर्स पे इनको बिल्कुल इन्वाइट कीजिए, अपने बच्चों को उनके यहाँ बिल्कुल मत भेजिए। खुद पढ़ाइए। आपके एरिया में देखिए कौन, मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, बिजनेस स्टडी के टीचर कौन है, इकोनॉमिक्स के टीचर कौन है, पॉलिटिकल साइंस मैं पढ़ाता हूँ, मान लो हिस्ट्री कोई और टीचर पढ़ाता है। सब आपस में मिल जाइए। एक GK का टीचर रख लीजिए, एक इंग्लिश का टीचर रख लीजिए, कंबाइन कर लीजिए। आपका बच्चा आपके पास पढ़े, उनका बच्चा उनके पास पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोलैबोरेशन आप करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। अपने बच्चों को जो कोचिंग सेंटर हैं, जो G और J वाले हैं, जो पाताल वाले हैं, मैं नाम नहीं लूँगा नहीं तो वो मेरी वीडियो को बैन कर देंगे, कॉपीराइट आ जाएगा, उनसे दूर, उनके यहाँ रिकमेंड मत कीजिए। मैं आपके भविष्य के लिए बता रहा हूँ, 1 साल या 2 साल के बाद आपके पास बच्चे नहीं आएंगे, क्योंकि बोर्ड के मार्क्स की वैल्यू नहीं है, एंट्रेंस के मार्क्स की वैल्यू है। अपने इंस्टीट्यूशन को एंट्रेंस पे शिफ्ट कीजिए, अपने इंस्टीट्यूशन को एंट्रेंस पे शिफ्ट कीजिए। स्कूल में आप पढ़ाते हैं तो स्कूल में अपना टीचिंग टेक्निक्स को इस तरह से चेंज कीजिए कि पता हो कि CUCT में जो अकाउंट्स आएगा तो मेरी मैम ही पढ़ा रही है, जो पॉलिटिकल साइंस CUCT में आएगा मेरी मैम से अच्छा कोई नहीं पढ़ा रहा, मैं इंस्टीट्यूशन ज्वाइन नहीं करना चाहते। और जो एप्टीट्यूड है उसके लिए भी अपना ग्रुपिंग कीजिए, बच्चों को मिल के पढ़ाइए, 2-3-4 टीचर्स मिल के। इन बड़े बड़े उद्योगपतियों से अपने बिजनेस को बचाइए। किसानों ने, मुझे नहीं पता वो सही था गलत था, लेकिन किसानों ने अपनी रक्षा कर ली। टीचर्स मुझे पता एक नहीं होंगे, टाइम ही नहीं है, अपना सोच ही नहीं है। कोई बात नहीं, मत होइए, मैं आपको रोड पे बैठने की नहीं कह रहा, आप रोड पे मत बैठिए, लेकिन अपने बच्चों को ये जो G और J वाले हैं, ये जो पाताल वाले हैं, इनके यहाँ अपने बच्चों को मत भेजिए। द्वितीय, तृतीय, चौथी जो वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उनके पास अपने बच्चों को मत भेजिए। आप खुद पढ़ाइए। और मैं आपको बताता हूँ, स्कूल टीचर्स, ट्यूशन टीचर्स से अच्छा ये लोग क्या करते हैं, कॉलेज के बच्चे, मैं बात करता हूँ, क्या कॉलेज के बच्चे हैं, अभी BBA में एडमिशन लिया है, BMS में एडमिशन लिया है, MBA में एडमिशन लिया है, उन बच्चों से पढ़वा रहे हैं, 500 रुपये 600 रुपये आवर्ली बेसिस पे उनको पेमेंट कर रहे हैं। क्या आप नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते भाई, क्यों नहीं कर सकते आप ये कर सकते हैं। अगर आपको अपना ट्यूशन सेंटर बचाना है, अगर आप चाहते हैं, स्कूल टीचर हैं तो स्कूल में बच्चे का इंटरेस्ट बना रहे, ऐसा ना हो कि बच्चा आना ही बंद कर दे, फिर अटेंडेंस के लिए आप कुछ कर नहीं पाएंगे। क्या कर लेंगे आप? जितने बच्चों की अटेंडेंस कम होती है, बताइए कब आप उनको अटेंडेंस के बेसिस पे रोक देते हैं? कोई स्कूल मुझे बता दे, आपको भी पता है क्या होता है। इन चीज़ों से बचना है तो आपको अपना वर्किंग पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। पहला चीज़, एंट्रेंस के लिए खुद पढ़ाना शुरू कीजिए, खुद टाई अप्स कीजिए, और इन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ नहीं। टीचर्स है ना, 400 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये पर आवर में अगर उनको टीचर मिल जाते हैं तो आपको भी मिलेंगे। थोड़ा सा मेहनत करना है। आप मैथ्स के टीचर हैं,
कोई अकाउंट्स का टीचर है, कोई बिजनेस स्टडी का टीचर है, कोई इंग्लिश का टीचर है, आप लोग आपस में मिलिए, बातें कीजिए। वो आपके कंपटीटर नहीं है। जो आपके कंपटीटर हैं उनसे आप मिल रहे हैं, उनके यहाँ बच्चे भेज रहे हैं, रिकमेंडेशन कर रहे हैं, वो आपको कोई गिफ्ट देते हैं, पर बच्चा कमीशन दे देते हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं। उनसे दूर हटिए और जो आपके एरिया में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं आपस में कोलैबोरेशन कीजिए। आप जो है आगे बहुत दिन तक सर्वाइव करेंगे, आपका बिजनेस सर्वाइव करेगा। और ये जो गुरु शिष्य प्रथा चली आ रही है जिससे कहीं नौकरी नहीं मिल पाती, वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद ट्यूशन खोल के अपना जीवन चलाते हैं। हमारे भारत में आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत सारे परिवार इस पे चलते हैं, बहुत परिवार चलते हैं। लेकिन अगर ये बंद हो जाएगा तो आप सोचिए क्या होगा। ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इस चीज़ को आगे बढ़ाइए। रिकमेंडेशंस बिल्कुल बंद कीजिए। जितना जल्दी बंद करेंगे उतना ज़्यादा आप खुश रहेंगे। धन्यवाद।